तो आज का जो सेशन होने वाला है वो हार्डवेयर में हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को, जिसमें हम कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, ये सारी चीजें देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं हम इसमें इनपुट डिवाइसेस की, इनपुट डिवाइसेस होता क्या है। तो अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर। जैसे कि आपको पता है इनपुट डिवाइस मतलब क्या है, ऐसी डिवाइस है जिससे आप जो है अपने सिस्टम को डेटा एंटर करते हो, मीन्स अपने सिस्टम को डेटा सेंड करते हो। कि आपको सपोज ये प्रेस करना है तो आपने कीबोर्ड पे प्रेस किया तो आपके सिस्टम की इनपुट डिवाइस क्या हो गई, कीबोर्ड हो गई। माउस से आपने किया, माउस हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस यहाँ पे हो सकती है। तो मीन्स इनपुट डिवाइसेस क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि आप अपने कंप्यूटर को डेटा सेंड कर सकते हो। एग्जाम्पल देखें इनपुट डिवाइसेस का, तो यहाँ पर आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, ये सारे एग्जांपल हैं आपके इनपुट डिवाइसेस के, जिससे आप अपने सिस्टम को जो है डेटा सेंड कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, ये सारी कुछ डिवाइसेस यहाँ पर हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे अगर आपने इनमें से मोस्टली सारी चीजें देखी होंगी आपने, टच स्क्रीन है ये कैमरा है आपका, ये स्कैनर है, ये माइक्रोफोन है, ट्रैक वॉल है, वेब कैम है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, माउस है। ये सारी क्या है आपकी इनपुट डिवाइसेस। इसके बाद देखते हैं आउटपुट डिवाइस। क्या आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है। तो अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिससे आप अपने सिस्टम से डेटा को रिसीव करते हो। अभी हम इनपुट से क्या कर रहे थे, सिस्टम को डेटा सेंड कर रहे थे। अगर हमें सिस्टम से डेटा रिसीव करना है यानी आउटपुट चाहिए, तो वो हमें कहाँ मिलेगा, आउटपुट डिवाइसेस पे। इसके लिए आप डिस्प्ले, प्रोजेक्शन या फिजिकल रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हो। जैसे अगर कुछ एग्जांपल देखें हम इसके, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल में आपका मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, हेडफोन है, प्रिंटर है। ये सारे क्या आउटपुट डिवाइस है, जिससे आपको जो है आपका आउटपुट, जो भी आपने इनपुट किया था, उसका जो भी आउटपुट होने वाला है आफ्टर प्रोसेसिंग, वो आपको कहाँ, इस आउटपुट डिवाइस पे मिलेगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले बात करते हैं कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड की जब हम देखेंगे तो कीबोर्ड क्या है, ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल का मतलब देखो क्या होता है, जिसे आप मीन्स एक तरीके पोर्टेबल कह सकते हो, जिसे आप एक्सटर्नली कनेक्ट करा सकते हो, वो पेरिफेरल डिवाइस है। तो पेरिफेरल डिवाइस है ये कीबोर्ड। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यूजर जो है अपने टेक्स्ट को इनपुट कर सकता है कंप्यूटर में, कुछ भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है तो। एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, और ये आपका सिस्टम के साथ तो होता ही, और भी कई मशीनरी के साथ होता है। जैसे आपके मोबाइल में भी आप देखते हो, वहां भी कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है, एंड इज द मोस्ट बेसिक वे टू यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। और एक सबसे बेसिक कह सकते हो वे है जिसकी मदद से आप, जो यूजर है, वो यूजर क्या करता है, अपने सिस्टम के साथ में कम्युनिकेट करता है, सिस्टम को बताता है कि सिस्टम को क्या करना है। किसकी मदद से, कीबोर्ड की मदद से। अब अगर कीबोर्ड का भी यहाँ पे देखें तो कीबोर्ड भी आपके जो है दो टाइप के आते हैं। देखने में इस तरीके का होता है कीबोर्ड, दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर बेसिक कीबोर्ड है। बेसिक कीबोर्ड का मतलब क्या होता है, द बेसिक कीबोर्ड कंटेंट 104 की। बेसिक कीबोर्ड में आपकी 104 कीज आती हैं, जिसकी मदद से आप लगभग सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी आपका सिस्टम, विंडो, पीसी या कुछ भी है, वहां पर सारे काम जो भी करते हो वो आप इससे कर सकते हो। तो आपने हो सकता है इस तरीके का भी कीबोर्ड देखा हो जो बेसिक वाले आते हैं। जैसे दूसरा टाइप जो है, दूसरा टाइप यहाँ पर कौन सा है आपका, एक्सटेंडेड कीबोर्ड। एक्सटेंडेड कीबोर्ड में क्या, कुछ कीज आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। कुछ कीज मतलब क्या, जैसे कई बार आपने देखा होगा कीबोर्ड में कि आपके कीबोर्ड में ही जैसे प्ले का दे रखा है, वॉल्यूम अप डाउन का भी दे रखा होता है, या मोस्टली आप देखोगे लैपटॉप वगैरह में तो दे ही रखा होता है। अदरवाइज वैसे भी कीबोर्ड में आप देखोगे तो वहां पर कुछ कीज हैं जो एक्स्ट्रा दे रखी होती है। आपको वहां दे रखा है कि आपको कोई वॉल्यूम अप डाउन करनी है, या फिर आपको वहां पर कोई स्क्रीन ऑफ करनी है, या फिर आपको लॉक करना है, तो उसके लिए अलग अलग कीज दे रखी होती है। प्ले, पॉज के लिए दे रखी होती है। तो वो कीबोर्ड एक्सटेंडेड कहलाते हैं। और इसमें जो है ऐसा काउंट कोई फिक्स नहीं होता है, डिफरेंट डिफरेंट काउंट में आता है। 108 की में भी आता है, 1012 की में भी आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट, किसी कंपनी का आप लोगे वहां पे हो सकता है प्ले पॉज दे रखा हो, किसी कंपनी का आप लेते हो वहां हो सकता है कि आपको और भी एक दो बटन दे रखे हो। तो डिपेंड करता है इस पर। तो ये मीन्स क्या है, आपके कीबोर्ड दो टाइप के होते हैं। Yes. इसके बाद देखते हैं इंटरफेस ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड के जो इंटरफेस होते हैं, यानी कौन कौन से इंटरफेस अवेलेबल हैं अभी तक, जिससे आप कीबोर्ड को अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हो। तो वायर्ड कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो वायर्ड कीबोर्ड मीन्स क्या है, जहाँ पे आप वायर से कनेक्ट करते हो कीबोर्ड को अपने सिस्टम से। इंटरफेस इसमें आपका एक तो क्या, डिन 5 है, जो हमने पढ़ा था मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में पढ़ा था, जो आपके मदरबोर्ड आते थे पहले, उसमें सिर्फ डिन 5 दे रखा होता था कीबोर्ड के लिए, तो ये डिन 5 इंटरफेस है।
या उसके बाद PS2 देखा था हमने मदरबोर्ड में, जो PS2 पोर्ट होता है, 6 पिन रहती है जिसमें, या फिर अभी जो यूज होते हैं वो USB में होते हैं। ये 3 टाइप के इंटरफेस आपको कीबोर्ड में मिलते हैं, जिससे आप कीबोर्ड को अपने सिस्टम से कनेक्ट करा सकते हो। ठीक, या फिर इसके बाद देखें यहाँ पर, जैसे ये डिन 5 के बारे में बताया, डिन 5 के बारे में इन्होंने क्या बताया कि डिन 5 जो इंटरफेस आया था ये कब आया था, 1984 में आया, 1984 में। अभी तो आना भी बंद हो गया, तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हाँ हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं। तो इसमें क्या, आपकी 5 पिन होती थी ये, और इनकी जो नंबरिंग होती थी वो इस तरीके से पड़ी जाती, पहले 1 होता था, फिर 4 है, फिर 2 है, 5 है, 3 है। इनके काम क्या होते थे, तो सबसे पहले जो है वो क्या है, क्लॉक के लिए, क्लॉक मतलब कीबोर्ड क्लॉक। कीबोर्ड क्लॉक मतलब क्या होता है कि जब भी आप, सपोज आपने एक की प्रेस की, आपने ए प्रेस किया, तो आपने जो ए प्रेस किया है वो ए को आपके सिस्टम तक ले जाने का जो काम हो रहा है वो एक क्लॉक चल रही है। जैसे क्लॉक होता है ना, क्लॉक का मतलब क्या है कि आपका 1 मिनट कब होगा, जब पूरी क्लॉक चल जाएगी। उसी तरीके से यहाँ इनका एक टास्क परफॉर्म कब होगा, जब इन्होंने ए प्रेस किया, वो ए प्रेस होने के बाद आपका रैम पे जाए और रैम से प्रोसेसर पहुंच गया, ये की वो, तो ये चीज क्या हुआ, ये क्लॉक हो गई। ठीक है, डेटा की बात करोगे तो डेटा क्या है, यहाँ पर दूसरी जो पिन होती है वो डेटा को ले जाने का काम करती है, कि ठीक है डेटा आपका जो है वो कीबोर्ड से अब कहाँ जाना है, रैम पर जाना है तो रैम तक पहुंचा देना। थर्ड वाली जो है वो रिजर्व रहती है, इसका यूज कोई नहीं होता है, कनेक्टेड नहीं होती है, रिसेट के लिए होती है सर। नेक्स्ट जो दो बचती हैं ये आपकी पावर के लिए होती है। देखा होगा कीबोर्ड में अलग से कोई पावर नहीं देते हैं, हम जैसे ही उसके जो USB में है तो USB हमने कनेक्ट किया अपने सिस्टम में, और सिस्टम में कनेक्ट करते ही आपकी कीबोर्ड में पावर आ जाती है। तो ये जो दो पिन है डिन 5 के केस में, तो ये दोनों पिन क्या है, पावर देती है। इसके बाद आता है PS2। तो PS2 वैसे ये भी अब आउट ऑफ डेटेड हो चुके हैं, यूज में नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं आपको ये हो सकता है अभी भी मिल जाए 1 या 2%। तो यहाँ पर आपका PS2 में क्या होता है, PS3 जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 1986 में हुआ था। इसमें 6 पिन होती हैं, 6 पिन का जो सीक्वेंस है वो यहाँ लिखा हुआ है, इस तरीके से होता है कि 1 2 3 4 5 6। इसमें से जो सबसे पहली पिन है वो डेटा के लिए, यानी आपके कीबोर्ड से जो डेटा इनपुट होता है और डेटा आपके आगे के मीडियम तक जाता है। इसके बाद अगली जो सेकंड है वो रिजर्व है, मतलब इसमें कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ आपके दे रखी है लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है। अगली जो थर्ड है वो ग्राउंड के लिए, पावर के लिए, मतलब कि पावर में जो ग्राउंडिंग का काम होता है। और अगली जो फोर्थ है ये पावर दे रही है, प्लस का 5 वोल्टेज। उसकी अगली 5 नंबर क्लॉक के लिए, जैसा अभी बताया था वहां भी क्लॉक था, यहाँ पर भी ये क्लॉक है। 6 नंबर रिजर्व है, ये भी यूज में नहीं है। और ऊपर की जो शील्डिंग है, ये जो शील्डिंग दिख रही है ये वाली, ये शील्डिंग भी क्या करती है, ग्राउंडिंग का काम करती है। यानी पावर के केस में ये भी ग्राउंडिंग का काम करती है, माइनस का जो पावर है वो देती है। ठीक, बताओ था। Yes. अब USB देखो, जो कि अभी भी यूज होती है। तो USB में क्या रहता है, USB में हमारी नॉर्मली जो है 4 पिन रहती है। 4 पिन में से आपके क्या है, 1 2 3 4, इस तरीके से ये यहाँ पर जो दिखा रखा है, 1 then 2 then 3 and 4। फर्स्ट वाली जो पिन होती है वो पावर के लिए, VCC प्लस का 5 वोल्टेज। इसके बाद अगली जो है वो आपका यहाँ पर D- और D+ डेटा के लिए दे रखी है, ये डेटा माइनस डेटा प्लस। अगली जो है वो ग्राउंडिंग के लिए, मीन्स ग्राउंडिंग में पावर के केस में, तो ये तो यहाँ पर 4 पिन दे रखी है। और ये USB में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिल जाती है, USB A टाइप, B टाइप या USB मिनी टाइप, ये कीबोर्ड अवेलेबल है। इसके बाद है वायरलेस कीबोर्ड। कीबोर्ड देखा होगा भी वायरलेस में भी आती है। तो वायरलेस कीबोर्ड मीन्स क्या है कि यहाँ पर आपका जो सिस्टम कनेक्टेड होगा कीबोर्ड के साथ वो किसी ना किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी से हो। वायरलेस टेक्नोलॉजी कौन सी हो सकती है, आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी हो सकती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी मीन्स आपका क्या है यहाँ पर, यानी वाईफाई का यूज करके। इंफ्रारेड हो सकती है, इंफ्रारेड जो कि हमने पढ़ा था, जो आपके वैसे टीवी और रिमोट के बीच में होता है, तो इंफ्रारेड के भी कीबोर्ड आते हैं। या फिर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ के भी आते हैं। ठीक, तो इन तीनों टेक्नोलॉजी पे आपके वाईफाई के कीबोर्ड हो सकते हैं। तो वायरलेस कीबोर्ड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कॉर्डलेस। तो यहाँ पर जो वायरलेस कीबोर्ड है उन्हें कॉर्डलेस कीबोर्ड भी कहते हैं। और यहाँ पर 3 मेजर टेक्नोलॉजी यूज होती है, जो कि ये थी आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ। अगर इनकी बात करें हम, इंफ्रारेड और ये आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी और ब्लूटूथ की, तो यहाँ पर क्या है, ऑल 3 टेक्नोलॉजी यूज अ ट्रांस रिसीवर। यानी कि आपकी अगर इन तीनों में से किसी का भी यूज कर रहे हो तो ट्रांस रिसीवर आपका एक यूज हो। क्लियर है इतना?
ओके सर। ठीक, बाकी जो यहाँ पर कीबोर्ड रहता है उसमें आपकी बैटरी की नीड होती है, कीबोर्ड में बैटरी रहती है। अब आपके कीबोर्ड भी डिफरेंट डिफरेंट है, ब्लूटूथ वाला होगा तो वहां पर ब्लूटूथ अडेप्टर आपको साथ में मिल जाएगा, उसे कनेक्ट कराओ। या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी का है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट कराओ, या फिर इंफ्रारेड है तो इंफ्रारेड कनेक्ट कराओ। रेडियो फ्रिक्वेंसी मीन्स क्या, रेडियो फ्रिक्वेंसी बहुत सारी चीजें चलती है। ये आपका जो ब्लूटूथ चलता है ये भी रेडियो फ्रिक्वेंसी है। तो प्रोप्राइटरी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, प्रोप्राइटरी। जो आप कह रहे थे ना कि हम इससे वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका आंसर ये कह सकते हैं। प्रोप्राइटरी मतलब क्या है, एक फिक्स रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जो कि फिक्स मतलब सिर्फ कीबोर्ड और उस अडेप्टर जो उसका ट्रांससीवर है, उन दोनों के बीच में फिक्स है। आप कोई और डिवाइस को उससे कनेक्ट नहीं कर सकते, वो प्रोप्राइटरी है। जैसे वाईफाई है, वाईफाई प्रोप्राइटरी नहीं, पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आपने हॉटस्पॉट ऑन किया, कोई भी आपके वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है अगर उसे यूजर नेम पासवर्ड पता है तो। लेकिन यहाँ पे क्या, कनेक्ट होने का ऑप्शन ही नहीं है, वैसे प्रोप्राइटरी है, उसी कीबोर्ड के साथ कनेक्ट होगा। क्यों, जैसे होता है ना, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ये जितने आपके चैनल हैं, ये रेडियो चैनल वगैरह जो चलते हैं, 91.9, 92.7, 100.4, तो ये जो वर्ड बोल रहे हैं हम 92.7, ये सब क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी है। उस फ्रिक्वेंसी पे सेट किया गया कि जब आप अपने मोबाइल में या जिसमें भी कनेक्ट कर रहे हो रेडियो, आप इस फ्रिक्वेंसी पे सेट करोगे तब आपको वो सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड वैसे अब पीछे भी देख चुके हैं, बट यहाँ पे इंफ्रारेड की बात करें तो इंफ्रारेड क्या है। आईआर डिवाइसेस हैव अ रिलेटिवली शॉर्ट रेंज, अबाउट 12 फीट मैक्सिमम। तो इंफ्रारेड क्या है आपकी, यहाँ पर इंफ्रारेड की जो डिवाइसेस होती हैं उनकी जो शॉर्ट रेंज रहती है वो अबाउट 12 फीट के आसपास रहती है, यानी 12 फीट की दूरी से आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मस्ट हैव अ क्लियर लाइन ऑफ साइट, और आपको क्लियर लाइन ऑफ साइट चाहिए, मतलब इंफ्रारेड डिवाइस है तो बीच में कुछ दीवार वगैरह नहीं आना चाहिए। जैसे आप रिमोट से कनेक्ट करते हो तो रिमोट के बीच में क्या, अगर आपकी दीवार के पास उधर से कर रहे हो आप तो कनेक्ट नहीं होता। आपको क्या चाहिए, क्लियर लाइन ऑफ साइट, आप सामने खड़े हो टेलीविजन के और वहां से आप कर सकते हो। एंड द इनपुट डिवाइसेस एंड ट्रांस रिसीवर, या फिर अगर आप कोई कीबोर्ड माउस या इसके बीच में कर रहे हो, तो अगर आपने इंफ्रारेड यूज किया तो उस केस में आपका जो ट्रांस रिसीवर है और आपकी जो डिवाइस या कीबोर्ड है, वो उन दोनों के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। मीन्स वो बिल्कुल आमने सामने, तब आप कनेक्ट कर सकते हो। सिग्नल गेट इंटरप्टेड इजिली बाई इवन अ शीट ऑफ पेपर। आपके सिग्नल इंटरप्ट हो सकते हैं अगर बीच में एक शीट ऑफ पेपर भी आता है, यानी दीवार तो बहुत बड़ी चीज है, बीच में अगर शीट ऑफ पेपर भी आता है ना, तब भी आपके सिग्नल इंटरप्ट होंगे। ठीक, इसके बाद है प्रोप्राइटरी रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो प्रोप्राइटरी रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या है, बिकॉज ऑफ दिस मोर एंड मोर मैन्युफैक्चर यूज रेडियो वेव्स। बहुत सारे आपके जो मैन्युफैक्चर है वो रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए बिटवीन द डिवाइसेस एंड ट्रांस रिसीवर। आरएम बेस्ड वायरलेस डिवाइसेस हैज नो लाइन ऑफ साइट प्रॉब्लम। तो इन्होंने दिखाया कि जो आरएफ यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी की डिवाइसेस होती हैं, वायरलेस डिवाइसेस, वहां पे कोई लाइन ऑफ साइट का प्रॉब्लम नहीं रहता। जैसा भी मैंने बताया, बीच में दीवार भी आ रही तो कोई इशू नहीं है। बट मोस्ट हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ अबाउट 6 फीट फ्रॉम द ट्रांससीवर। लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेज है ट्रांस ये रेडियो फ्रिक्वेंसी में भी, जहां पे इनकी रेंज 6 फीट के आसपास रहती है। बट अभी देखो तो अभी 6 फीट से ज्यादा की भी अवेलेबल है। सिर्फ ये नहीं कह सकते 6 फीट, कुछ ऐसी है जो कि 6 फीट की रेंज देती है, बट कुछ ऐसी भी है कि वो आपके 100 मीटर पे भी कनेक्ट कराती है रेडियो फ्रिक्वेंसी में। ब्लूटूथ में देखोगे तो ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस हैव एन इफेक्टिव रेंज ऑफ अप टू 30 फीट। तो यहाँ पे आपको एक इफेक्टिव रेंज मिल जाती है अबाउट 30 फीट के आसपास। बाकी ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। जैसे ब्लूटूथ भी देखते हो, ब्लूटूथ के भी वर्जन आते हैं, अभी जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं वहाँ पे ब्लूटूथ 5, 5.1, 5.2 आ रहा है। तो उसकी रेंज काफी अच्छी है, करीब 100 to 150 के आसपास रेंज देता है। तो उसकी रेंज काफी अच्छी है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई मीन्स ओल्डेस्ट वर्जन यूज कर रहे हो, आप ब्लूटूथ का 4 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो वहां पे रेंज थोड़ी कम रहती है। ठीक, बताओ जरा इतना। यस। ठीक है, इसके बाद आता है माउस। तो कंप्यूटर माउस क्या है, एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, मीन्स हाथ से चलाने वाली डिवाइस है। लेकिन क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसमें आप क्या करते हो, एक कर्सर की मदद से आप अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मीन्स ऑपरेट करते हो। वहां पे आप कुछ भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कोई आइकन है, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, उस पर वर्क कर सकते हो। जैसे अभी मुझे यहाँ पे एक कर्सर दिख रहा है, तो ये क्या कर्सर है, और मैं जो यूज कर रहा हूँ वो क्या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, सारे मुझे ग्राफिक्स दिख रहे हैं कि मुझे हाँ इस पे स्लाइड नेक्स्ट करनी है तो मैं यहाँ एंटर कर दूंगा, स्लाइड नेक्स्ट हो जाएगी, या कुछ और करना है तो वो कर सकता हूँ। राइट, तो वो चीज मैं क्या, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो माउस कभी भी सीएलआई पे काम नहीं करता है, कमांड लाइन इंटरफेस पे। जैसे मैं सीएमडी ओपन करूँ तो वहां पे ये काम नहीं करेगा।
इसके बाद टाइप्स ऑफ माउस देखोगे तो 3 टाइप के माउस आते हैं, जिसमें से अभी तो लेटेस्ट में ये लास्ट ऑप्टिकल ही आता है, बट हाँ ये पहले आते थे मैकेनिकल, ऑप्टो मैकेनिकल। तो ये सब में डिफरेंस क्या होता है? जब मैकेनिकल की बात करेंगे तो मैकेनिकल में आपको जो है एक रबर या मेटल की बॉल लगी होती है, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये दिख रहा है मैकेनिकल माउस। इसे ओपन करके रखा हुआ है, इसके ऊपर कवर होता था। इसके अंदर क्या क्या रहता था? तो पहले ये एक बॉल लगी होती थी, ये बॉल जब आप माउस को मूव करते थे तो मूव करते टाइम क्या होता था, ये बॉल चलती थी। जैसे जैसे ये बॉल चलती थी, जिस डायरेक्शन में बॉल जाती थी उसी डायरेक्शन में आपका कर्सर जाता था, उसी डायरेक्शन में आपका कर्सर जाता है। ये व्हील जो है इस बॉल को चलाता था, ये व्हील, क्योंकि सिर्फ बॉल जो है वो भी रन नहीं होगी। ये व्हील क्या करता था, आप आगे ले जाए तो आगे जाएगा, और बॉल से आपको फिर ये मीन्स ये देखेगा कि हाँ, डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे आपका मूवमेंट हो रहा है इस व्हील से। ठीक, यहाँ पे ये इसका पूरा जो सेंसर लगा रहता था, ये चीज यहाँ से ये देखता था बॉल किधर जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपके कर्सर को भी मूव कराना है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि मैकेनिकल में क्या है, रबर की या कई बार मेटल की बॉल भी होती थी। दैट रोल इन ऑल डायरेक्शन, जो सभी डायरेक्शन में चल सकती थी। मैकेनिकल सेंसर विद इन द माउस, और जो माउस के अंदर एक सेंसर होता था मैकेनिकल, वो ये डिटेक्ट करता था कि आपकी बॉल की डायरेक्शन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पर जो पॉइंटर है उसे चलाता था मैकेनिकल के अंदर। ऑप्टो मैकेनिकल में क्या होता था, यहाँ भी सेम एज मैकेनिकल माउस बट द बॉल। यहाँ पर क्या रहता था, मैकेनिकल माउस की तरह ही, लेकिन यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर का यूज होता था मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखें तो ये देखो, ये है ऑप्टो मैकेनिकल। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी बॉल है देखो, यहाँ पर भी व्हील है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये लाइट एमिटिंग ये लगा रहता था इस तरीके का ये। इससे क्या होता था कि जब आपका ये मूव होता था, व्हील जो है वो मूव करता था, तो ये जो सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है, सेंसर उसे रिडायरेक्ट करता था। मतलब इस पे एक लाइट पड़ती थी, ऑप्टो मैकेनिकल होता था, इस पे लाइट पड़ती थी और लाइट से ये दिखता था यहाँ किधर को जा रहा है। लाइट से इससे पता लगता था कि हाँ ये किधर को पॉइंटर जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वो रिफ्लेक्ट करता था कि हाँ ठीक है, ये लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट में, राइट में जा रहा है तो राइट में। ठीक, अब आते हैं ऑप्टिकल पे जो अभी यूज होते हैं। इसके अंदर आपके लेजर का यूज होता है, यहाँ पे कोई आपका व्हील यूज नहीं होता, लेजर का। जैसे देखा होगा अभी भी, अगर माउस वगैरह को आप अगर लो, आपके पास माउस है तो माउस देखोगे नीचे रेड कलर की लाइट जलती रहती है, राइट? तो रेड कलर की लाइट क्या करती है, वही सिर्फ आपका मूवमेंट को डिटेक्ट करती है कि हाँ आपका मूवमेंट किधर हो रहा है। आप उसे अगर कहीं पे भी रखते हो तो वो लाइट के अकॉर्डिंग जाता है, जिधर को लाइट जा रही है उधर कोई आपका कर्सर जाएगा। जबकि पहले ये चीज व्हील करता था। देखने में इस तरीके के होते हैं ये। इसमें यहाँ पे इसके अंदर क्या है, आपकी लेजर लाइट लगी हुई है, जो कि लाइट नीचे से जिधर जिधर आपका माउस जाएगा उधर से आपको दिखेगा कि यहाँ किधर जा रहा है। बताओ जरा इसमें, Yes. क्लियर है? ठीक है। इसके बाद देखो इंटरफेस ऑफ माइस। तो यहाँ पे इंटरफेस की बात करें तो वायर्ड माइस आर फिजिकली कनेक्टेड टू कंप्यूटर बाय PS2 सीरियल USB। तो इसके जो कनेक्टर आते थे वो PS2 आता था, सीरियल आता था, USB आता था। ठीक है। अब PS2 क्या है, PS2 आपने जैसे अभी देखा था उसी तरीके का होता है, सेम जो कीबोर्ड में देखा था। सीरियल जो मैंने बताया था कि पहले सीरियल में भी आपके माउस आते थे और अभी यूएसबी में यूज होते हैं। या फिर इसके अलावा जैसे सीरियल में अगर नहीं देखा था, वो सीरियल में ऐसे ही आते थे, यहाँ देखोगे सीरियल माउस। सीरियल में इस तरीके के आते थे पहले माउस, ये माउस रहता था, ये सीरियल पोर्ट इसमें रहता था, जिससे आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते थे। ठीक, बाकी PS2 अभी जैसा देखा था, यूएसबी अभी हमने देखा है। बाकी कॉर्डलेस में भी आते हैं, कॉर्डलेस मतलब वायरलेस में भी आते हैं। आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड एट ऑल, इंस्टीड दे रियली इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। तो ये आपके इंफ्रारेड में जो भी टेक्नोलॉजी देखी थी, या फिर रेडियो वेव्स में आते हैं, जिससे आप सिस्टम से कनेक्ट करा सकते हो। सेम चीज यहाँ पर भी आपका जो है ट्रांसरिसीवर यूज होता है आपके सिग्नल को पास करने के लिए। ये हाँ सीरियल का यहाँ पे भी दे रखा है, सीरियल लगा रखा है मैंने। अच्छा ये बताओ, इतना क्लियर है माउस तक? ठीक है। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर मॉनिटर पे। कंप्यूटर मॉनिटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है ये। जबकि अभी जो कीबोर्ड और माउस देखे थे वो इनपुट डिवाइस थे, ये आउटपुट डिवाइस है। विच डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन पिक्चोरियल फॉर्म, जहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पिक्चर की फॉर्म में मिलती है। यानी हमने जो भी इनपुट दिया, लास्ट में हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट कैसे मिलेगा, पिक्चर की फॉर्म में, जैसे भी डिस्प्ले पे दिख रहा है इस तरीके से।
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर की बात करें तो ये 3 टाइप के आते हैं, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। सीआरटी मतलब कैथोड रेज ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। अब इनके बारे में अगर देखें, सीआरटी इस तरीके के होते थे जो आपने पहले देखे होंगे, जो पहले यूज होते थे। इस तरीके, इन्हें बोलते हैं सीआरटी मॉनिटर। एलसीडी में इस तरीके के होते हैं, या फिर एलईडी में देखोगे तो इस तरीके के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करोगे, जैसे ये अगर जो एलसीडी या एलईडी के हैं, इनमें कभी डिफरेंस देखा? डिफरेंस क्या होता है? हाँ देखो, थोड़ा सा ये डिफरेंस कह सकते हो। जैसे पहला तो क्या, और भी ज्यादा लेती है एलसीडी एलईडी के। क्रिस्टल डिस्प्ले रहता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मतलब क्या है, यहाँ पर लिक्विड रहता है उसके अंदर। आपके जो एलसीडी है उसके अंदर लिक्विड रहता है, तो आप कभी भी अगर एलसीडी देखते हो, एलसीडी पे अगर आप हाथ लगाते हो, या फिर आप एलसीडी देख, जैसे आप हाथ से टच करना आप कभी एलसीडी को, वहां पे आपको लिक्विड सा लगेगा, ठीक है, आप लिक्विड को प्रेस कर रहे हो, राइट। या फिर कभी आप लेके मत जाना, लेकिन कभी अगर हम मैग्नेट वगैरह ले जाते हैं तो वो लिक्विड क्या है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है उस केस में भी। तो वहां पर हमारी क्या चीज यूज हो रही है? लिक्विड। लेकिन एलईडी में क्या है, इसके अंदर एलईडी लाइट लगी होती है अंदर, जिसकी वजह से आप कभी अगर प्रेस भी करते हो तो आपको फील नहीं होगा कि इसके अंदर कुछ ऐसा है, आपको लगेगा ग्लास को आप प्रेस कर रहे हो। जबकि आप एलसीडी को प्रेस करोगे तो वहां आपको लगेगा, अच्छा मैं प्रेस कर रहा हूँ, इसके अंदर कुछ लिक्विड सा है। ठीक है, एक तो ये रहता है। दूसरा, आप जब एलसीडी को देखोगे, आप कभी साइड से देखना एलसीडी को, जैसे ये एलसीडी दिख रही है, अफेक्ट करता इसे, है। हाँ, एलसीडी को साइड से देखोगे तो ये एक तरीके प्रॉपर नहीं दिखेगा। प्रॉपर क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आप ये समझ लो, जैसे आप कोई, अगर आपके पास कोई कंटेनर है जिसमें वाटर भरा हुआ है या कुछ भी है, आप उस वाटर को साइड से देखो, उसके अंदर कुछ पड़ा हुआ, तो वो प्रॉपर नहीं दिखेगा आपको। सामने से देखोगे ठीक दिखेगा। तो एलसीडी के अंदर आप साइड से देखोगे तो साइड से प्रॉपर आपको पिक्चर नहीं दिखेगी, प्रॉपर बहुत ज्यादा, हाँ आपको दिखेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं दिखेगा, बट आप प्रॉपर नहीं दिखेगा कि आप अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे ठीक से पढ़ सको या कुछ चीजें। जबकि एलईडी में देखोगे तो आप किधर भी से भी देखो, आप अप डाउन या लेफ्ट राइट या किधर से भी देखो जाके, वो प्रॉपर आपको दिखेगा वैसा ही जैसा है। तो वहाँ एलईडी पे आ रहा है, उसकी पिक्चर फॉर्म पे ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि आपको लेफ्ट राइट से वहां पे कुछ ऐसा इशू हो। ठीक, बता दो ना। ठीक है, यहाँ पर अगर थोड़ा इनके बीच में हम डिफरेंस देखें तो ये कंपैरिजन है। जैसे सबसे पहले पावर कंजप्शन, तो पावर कंजप्शन में क्या है, यहाँ पर सीआरटी का देखेंगे तो सीआरटी जो है सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। एलसीडी का देखेंगे तो एलसीडी जो है सीआरटी के मुकाबले 50 to 70% लेस एनर्जी को कंज्यूम करता है। जबकि एलईडी को देखेंगे तो एलईडी एलसीडी से भी 30 to 40% जो है लेस पावर को कंज्यूम करता है। ठीक है, पिक्चर क्वालिटी देखोगे तो सीआरटी में आपको हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा। हाई कॉन्ट्रास्ट मीन्स बहुत ज्यादा आपको, मीन्स ऐसा लगेगा जो आंखों पे भी आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा चुभ रहा है। एलसीडी में क्या, पुअर पिक्चर क्वालिटी देन एलईडी, मतलब अच्छी क्वालिटी है लेकिन एलईडी से कम है। एलईडी में सुपीरियर देन सीआरटी एंड एलसीडी, दोनों से अच्छी क्वालिटी है। लेकिन कॉस्ट में आओगे तो सीआरटी सबसे लो कॉस्ट का है, जबकि एलसीडी उससे हाई कॉस्ट का है, लगभग डबल टाइम। और एलईडी देखोगे तो वो उससे भी लगभग 4 टाइम सीआरटी के मुकाबले। तो अगर कॉस्ट की बात है तो सीआरटी बेस्ट है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात है तो एलईडी बेस्ट है। तो सर सीआरटी आ भी नहीं रही होगी मेरी। सीआरटी, हाँ, अभी नए में तो आ भी नहीं रहा है वैसे, सीआरटी आना बंद हो गया, एलसीडी एलईडी ही आ रहा है। ये चल रहा है। हम्म उसके बाद देखते हैं मॉनिटर पोर्ट। जब हम मॉनिटर को कनेक्ट कराते हैं तो मॉनिटर के लिए कौन कौन से पोर्ट हो सकते हैं आपके सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ मॉनिटर पोर्ट की बात करें अगर हम, तो मॉनिटर पोर्ट का यूज क्या होता है आपके कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मॉनिटर और कंप्यूटर के बीच। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटरफेस लिखे हुए हैं, जैसे डीवीआई है, बीजीए है, एचडीएमआई है और डिस्प्ले पोर्ट है। इन सब के बारे में अगर देखें तो यहाँ देखो, सबसे पहले दिखा है डीवीआई। डीवीआई देखने में इस तरीके का होता है, बस हमने देखा हुआ है ये मदरबोर्ड में। डीवीआई की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है आपकी डिजिटल विजुअल इंटरफेस या डिजिटल वीडियो इंटरफेस। So DVI is a video display interface. It was developed to transmitting digital video content at high resolution.
मीन्स हाई रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया कि अगर आपको जो आउटपुट चाहिए वो हाई रेजोल्यूशन में चाहिए तो डीबीआई बेस्ट है। सिंगल लिंक डीवीआईडी कनेक्टर हैव 19 पिंस। तो यहाँ पर आपका जो सिंगल लिंक आता है वहां पर 19 पिंस होती है, और जो आपका डुअल लिंक आता है वहां पर आपकी 25 पिंस होती है। इसके बाद देखो डीवीआई केबल जो इस तरीके की होती है, केबल में देखोगे जैसे ये पोर्ट है, यहाँ पर जो ये चीज दिख रहा है ना, ये भी एक पोर्ट है, राइट। इसे भी काउंट करेंगे कि ये 18 हो गए, ये वन जो है 19 हो गए। तो इसकी जब यहाँ पे केबल देखोगे आप, केबल में भी देखो कनेक्ट करने के लिए दे रखा है ये जो निकला हुआ है ये चीज। ठीक, ये चीज क्या है आपका कि ये भी एक पिन है, ये भी कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से 19 होता है। स्टैंडर्ड मॉनिटर और डिस्प्ले इंटरफेस यूज इन मोस्ट पीसी। तो ये एक स्टैंडर्ड मॉनिटर मतलब सबसे ज्यादा यूज में होने वाला है मोस्टली। अभी तो कहोगे तो अभी तो धीरे धीरे इसका यूज कम कम होता जा रहा है, लेकिन हाँ अभी तक जो रहता था यूज इसका सबसे ज्यादा, मोस्टली सिस्टम के अंदर भी ये पहले से इनबिल्ट दे रखा होता था। आपके जो भी एलसीडी एलईडी आती है वहां पे ये इसका पोर्ट पहले से दे रखा होता था। इसमें जो है आपकी 15 पिन का कनेक्टर होता है, ये 3 रोज में दे रखा होता है, 3 रो है और यहाँ पे देखो हर रो में 5 पिन, मतलब टोटल 15 पिन दे रखी है यहाँ पर। बीजीए केबल इस तरीके की होती है, देखिए आप सभी ने। एचडीएमआई में देखोगे तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। एचडीएमआई क्या है? डिजिटल इंटरफेस है, ट्रांसमिशन ऑडियो एंड वीडियो डेटा इन सिंगल केबल। तो आप इससे क्या कर सकते हो, एचडीएमआई से ऑडियो और वीडियो दोनों को एक सिंगल केबल से ट्रांसमिट कर सकते हो, एक ही केबल से, 2 केबल नहीं चाहिए। जबकि बीजीए केस में हमें 2 चाहिए होते हैं। एचडीएमआई कनेक्टर जो है इसमें 19 पिन होती है, इसके अंदर छोटी छोटी 19 पिन होती है जो दिख रही है यहाँ पर, ये इस तरीके से। लास्ट देखोगे यहाँ पर तो लास्ट है यहाँ पर इससे पहले एचडीएमआई केबल इस तरीके की होती है। लास्ट है डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट इस तरीके का होता है, जिसे जो डिजाइन किया गया है, वो डिजिटल डिस्प्ले पार्टिकुलर कंप्यूटर मॉनिटर इसके लिए डिजाइन किया गया है। मोस्टली कई लैपटॉप्स में दे रखा होता है ये डिस्प्ले पोर्ट भी। तो डिस्प्ले पोर्ट से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी देखोगे तो जो लेटेस्ट में एलईडी वगैरह आती है वहां पे ये पोर्ट भी दे रखा होता है। ये भी आपका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया के लिए दिया गया है, मतलब आपको अगर एचडी वीडियो वगैरह चलानी है तो उसके लिए ये यूज में रहता है डिस्प्ले पोर्ट। या इसे देखोगे तो इसे थंडरबोल्ट पोर्ट भी बोलते हैं। तो बताओ इतना जरा, क्लियर है? इसकी केबल इस तरीके की आती है डिस्प्ले पोर्ट की। इसके बाद है यहाँ पर एक केवीएम स्विच। देखो केवीएम स्विच किसे कहते हैं? कीबोर्ड वीडियो माउस, मतलब केवीएम स्विच इज द डिवाइस दैट इनेबल अ कंप्यूटर यूजर टू कंट्रोल मल्टीपल कंप्यूटर विद अ सिंगल कीबोर्ड और माउस विद द डिस्प्ले सेंड टू अ सिंगल मॉनिटर। जैसे यहाँ पे देखो होता क्या है, जो केवीएम स्विच है, केवीएम मतलब कीबोर्ड वीडियो माउस, इसके लिए इसके अंदर पोर्ट दे रखे हैं, कीबोर्ड के लिए, वीडियो के लिए और माउस के लिए। तो आप यहाँ पे ये देखो ये सारे पोर्ट दे रखे हैं, ये सारे पोर्ट, ये बीजीए वगैरह दे रखे हैं, ये सारे पोर्ट। इन सारे पोर्ट में क्या करोगे, यूएसबी वगैरह दे रखे हैं। इन सारे पोर्ट में आप अपने कीबोर्ड वीडियो और माउस को कनेक्ट करा दें, और उसके साथ में फिर आप मल्टीपल कंप्यूटर को, मल्टीपल सिस्टम को कनेक्ट करा सकते हो। और आपके पास चाहे सिंगल है, अगर आपका एक ही कीबोर्ड माउस से आप चाहो तो 10 कंप्यूटर को भी चला सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि आपके ये एक ही डिस्प्ले पे या कई डिस्प्ले पे एक सिस्टम को देखना है, तो वहां केवीएम स्विच यूज कर सकते हो। जैसे सपोज एक सिस्टम है, अगर आप चाहते हो कि इस पर 4 मॉनिटर लगाओ, 4 मॉनिटर पे उसे देख, तो आप केवीएम स्विच का यूज कर सकते हो। या चारों डिस्प्ले पे जो आपके अलग अलग 4 मॉनिटर है, सिस्टम एक ही लगा हुआ है लेकिन हम चाहते हैं चारों पे अलग अलग कीबोर्ड माउस से काम करे, तो वो कर सकते हैं। या अगर किसी ने सुना तो पहले थिन क्लाइंट बोलते थे, थिन क्लाइंट का एक सॉल्यूशन होता था जहाँ पे आप एक सिस्टम पे कई कनेक्ट करते हो, जो देखे होंगे आपके नॉर्मल कुछ सेंटर्स वगैरह होते जो इसका यूज़ करते हैं मल्टीपल डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैं। ठीक है, देखो तो इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें तो हम फीचर्स ऑफ मॉनिटर की देखते हैं। फीचर ऑफ मॉनिटर में क्या आएगा? सबसे पहले आपको जो मॉनिटर लेना है, तो मॉनिटर में आपको क्या क्या चीजें देखनी है, मतलब यहाँ पर इसके क्या क्या फीचर हो सकते हैं। तो पहला यहाँ पर साइज है। साइज मीन्स क्या है कि आपके मॉनिटर भी डिफरेंट डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। जैसे अगर आप नॉर्मल देखते हो पर्सनल कंप्यूटर में, तो आपको 13 इंच का, 16 इंच का, 19 इंच का, 20 इंच का एक नॉर्मली। ठीक, तो ये साइज डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है।
रिजोल्यूशन देखोगे तो रिजोल्यूशन मतलब क्या है यहाँ पर, कि मॉनिटर में जब भी आपको जो डिस्प्ले दिखती है वो नंबर्स ऑफ पिक्सल्स में दिखती है। नंबर्स ऑफ पिक्सल्स मतलब कि छोटे छोटे पिक्सल्स को मिलकर एक डिस्प्ले पूरा पिक्चर बनता है। ठीक, जैसे अगर आपने देखा हो जो पहले सीआरटी मॉनिटर वगैरह आते थे वहां पे, या वैसे देखा हो जो कभी हम अगर डिश वगैरह देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं वहां पे चला गया तो बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स आपको दिखने लगते थे। देखा था पूरा फ्लिकरिंग टाइप से हो रखा होता था, छोटे छोटे पिक्सल्स दिखते थे, याद हो अगर किसी को। डॉट डॉट आते थे। हाँ, डॉट डॉट टाइप से आते थे बहुत सारे। वो डॉट डॉट एक्चुअली के पिक्सल होते थे। तो यानी कि आपको जो भी डिस्प्ले दिख रही है, जैसे अभी मुझे ये पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर मतलब कि छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बनी हुई है। और फिर ये पिक्सल डिपेंड करते हैं कि आपकी इमेज जो है वो कितनी क्लियर होगी। राइट, जैसे ये आप लोगों वर्ड कई बार हम लोग यूज करते हैं कि हमने कोई फोटो सेंड किया, फोटो आपने क्या है, थोड़ा जूम किया, जूम करके देखा, हम बोलते हैं पिक्सल फट गया। ये वर्ड हम नॉर्मल डेली टू डेली लाइफ में करते हो। वो पिक्सल फट गया मतलब क्या है, उसकी जो पिक्सल है वो पिक्सल का जो काउंट है वो कम हो जाता है जब आप सेंड कर रहे हो। तो एक्चुअल में पिक्सल का काउंट क्या जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है हमारी डिस्प्ले के लिए। साइज जितना कम होगा उतना ही क्या होगा आपकी स्क्रीन पे, जब आप जूम वगैरह करोगे तो वो खिंचेगा। जैसे आपका क्या एक जो है वो आपका इतने इतने बड़े सपोज पिक्सल से मिलकर बना है, ये पिक्सल ये पिक्सल ये पिक्सल ये पिक्सल ये। अब आप इसी को जब खींचोगे, आप जूम करोगे तो क्या होगा फिर, ये थोड़ा सा इसका जो इमेज है वो क्लियर नहीं रहेगी। जबकि अगर पिक्सल का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो, ये बहुत ज्यादा छोटा हो, तो अगर आप खींच भी रहे हो तो खींचने में क्या उसकी जो पिक्सल्स हैं वो प्रॉपर इतना ज्यादा नहीं खींचेंगे, इतने ज्यादा नहीं हो क्योंकि पिक्सल पहले ही बहुत ज्यादा काउंट में। जब ज्यादा काउंट में तो वही एडजस्ट हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा स्पेस लेके, तो इमेज की जो क्वालिटी है वो कम गिरेगी। तो आप जब डिस्प्ले ले रहे हो तो डिस्प्ले में ये भी देखो कि वो कितने रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखा होगा आपने अपने सिस्टम में, जो रेजोल्यूशन आता है। जैसे अभी मैं अगर लैपटॉप में दिखाता हूँ अपने, मेरी जो डिस्प्ले है इसका रेजोल्यूशन, ठीक देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मेरे का डिस्प्ले रेजोल्यूशन दिखा रहा है मुझे। अभी क्या दिखा रहा है, 1920 एंड 1080 रिकमेंडेड। ये क्या पिक्सल्स दिखा रहा है आपको, मीन्स आपको हाइट और विड्थ में ये पिक्सल्स दिखा रहा है। जबकि सपोर्टेड मेरा क्या मैक्सिमम इतना है, तो मेरा मैक्सिमम रिकमेंडेड कर रहा है आप इस पे चलाओ, इस पे सबसे अच्छी क्वालिटी मिलेगी। बाकी सब पे देखोगे तो क्या पिक्सल्स आपके फिर कम है, और भी मैं इस पे कम ज्यादा ये कर सकता हूँ। ये देखो बहुत ज्यादा वैसे आ रहे हैं। अगर मैं इनमें से कुछ और सेलेक्ट करूंगा तो प्रॉपर जो इमेज है वो इमेज प्रॉपर नहीं दिखेगी मुझे। जैसे अगर मैंने ये 12 बिट किया, हाँ, तो देखो मेरे डिस्प्ले का आप देखो साइज छोटा सा हो गया था, ऊपर से थोड़ा सा कम रह गया, नीचे से थोड़ा कम रह गया। राइट, या देखो अभी और मैं ज्यादा अगर करता हूँ 80 कर दिया, देखो मेरी साइडों से थोड़ा सा कम हो गया ये। हाँ, तो ये चीज किससे हो रही है, मेरे पिक्सल्स से। तो आप ये भी देखोगे कि जितने ज्यादा अच्छे पिक्सल्स हैं उतनी ज्यादा बेस्ट आपकी डिस्प्ले है। राइट, अभी देखो प्रॉपर है, तो अभी मेरे फुल डिस्प्ले आ रही है जितना भी मैं शो कर रहा हूँ, और प्रॉपर मुझे सब कुछ चीज क्लियर दिख रहा है। तो हमें सेकंड यहाँ पे क्या देखना था, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आपका कितना है। इसके बाद देखोगे यहाँ पर रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट देखो क्या है यहाँ पर, रिफ्रेश रेट मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स द इलेक्ट्रॉन गन्स स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड रिफ्रेश रेट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आपके सिस्टम में अभी डिस्प्ले दिख रही है, तो जितने भी पिक्सल्स हैं यहाँ पे, पिक्सल्स का काउंट बहुत ज्यादा है, पिक्सल्स जितने भी अवेलेबल है उन सारे पिक्सल्स को हर सेकंड जो है रिफ्रेश किया जाता है। हर सेकंड रिफ्रेश किया जाता है, क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको डिस्प्ले नहीं दिखेगी। अभी अगर मैं यहाँ कुछ, जैसे अभी मैं अपना ये कुछ यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ये राइट किया आपको तुरंत दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ राइट किया तुरंत आपको दिख गया, क्यों, क्योंकि ये रिफ्रेश कर रहा है। अगर ये रिफ्रेश ना करे तो क्या होगा, मैं यहाँ राइट करूंगा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हो रही डिस्प्ले। जब आप मैनुअली रिफ्रेश करोगे तो वो रिफ्रेश होगा। अभी क्या ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो रहा है, मैं टाइप कर रहा हूँ आपको दिख रहा है। अदरवाइज अगर ये रिफ्रेश रेट ना हो तो क्या होगा कि आप जब रिफ्रेश करोगे अपने सिस्टम में बार बार मैनुअली, तब वो आपको दिखेगा अच्छा मैंने क्या किया था। तो उस चीज को यहाँ रिफ्रेश रेट बोलते हैं। ये भी डिपेंड करता है, जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा उतनी जल्दी आपको आउटपुट मिलेगा, उतनी जल्दी आप जो भी वर्क कर रहे हो वो प्रॉपर दिखेगा। और ये जो चलता है ना, साइकिल पर सेकंड में चलता है। साइकिल पर सेकंड मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी अगर इनपुट दिया, मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप किया, वो आपको कितना जल्दी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना जल्दी दिख रहा है। जैसे अभी देखा होगा मोबाइल फोन्स में भी ये रहता है। मोबाइल फोन में देखा होगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट देते हैं, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते हैं। ये शायद सुना हो, जो मॉनिटर में कई बार होता है हमने नहीं सुना होता है, बट हाँ मोबाइल वगैरह फोन में हम काफी सुनते हैं। ठीक, इसके बाद है डॉट पिच।
So the distance between the phosphorus dot that create a single pixel is called a dot. तो डॉट पिच मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपको डॉट्स जो पिक्सल्स दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल्स किससे बनते हैं? डॉट पिच से मिलकर बनते हैं, राइट। यानी आपके जो पिक्सल्स हैं वो क्या है? आपके डॉट पिच है कि दोनों पिक्सल्स के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, दो पिक्सल जो आपस में उसकी दूरी कितनी है। तो नॉर्मली देखो ये तो खैर हमें ठीक है, अगर हमने ये देख लिया रेजोल्यूशन अच्छा है, ये कई बार देखने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन हाँ ये चीज हमें पता होनी चाहिए अच्छा ये डॉट पिच से हो रहा है, ठीक। तो ये डॉट पिच से बनकर क्या बन रहा है कि आपके हाँ यहाँ पर डॉट पिच है, मतलब आपका एक पिक्सल है ये, ठीक है, ये पिक्सल ये पिक्सल ये पिक्सल, तो ये डॉट पिच से डिसाइड होता है। कई बार ये आप देखोगे कि तो बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता, या फिर आप इसका मैनुअल अगर प्रॉपर पढ़ो कभी मॉनिटर वगैरह, तो मैनुअल में ये दे रखा होता है डॉट पिच। यहाँ मैनुअल में होगा कि अच्छा इतने डॉट पिच है, इतना डॉट पिच है, इतने रिफ्रेश रेट है, इतना रिजोल्यूशन है, इतना साइज है, वो चीज, ठीक। बताओ जरा, क्लियर है? सर मैक्सिमम रिफ्रेश रेट कितना हो सकता है? मैक्सिमम रिफ्रेश रेट अगर देखोगे तो मोबाइल में तो 120 आता है, डिस्प्ले में देखें तो अच्छा आपको डिस्प्ले में जो है 500 हर्ट्ज तक का आता है, तो वहाँ 120 या 500 का भी आता है डिस्प्ले में। बात ग्राफिक कार्ड, तो ग्राफिक कार्ड हमने सुना था, यहाँ थोड़ा सा और ग्राफिक कार्ड को समझें। तो ग्राफिक कार्ड क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेंडरिंग एन इमेज टू योर मॉनिटर, मतलब आपको जो इमेज दिख रही है मॉनिटर पे उसको जो प्रेजेंट करने के लिए, कि जैसे अभी मुझे इमेज दिख रही है पूरी, मुझे स्लाइड दिख रही है, ये जो स्लाइड प्रेजेंट हो रही है ये प्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ पे आपका मॉनिटर, वो सॉरी ग्राफिक कार्ड। इट डज दिस बाय कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिग्नल योर मॉनिटर कैन अंडरस्टैंड। तो मेन काम जो होता है ग्राफिक कार्ड का, तो ग्राफिक कार्ड का मेन काम क्या होता है कि आप जो डेटा देते हो, सपोज हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने अपना डेटा जो है वो इनपुट किया, हमने इनपुट किया डेटा, इनपुट करने के बाद ये आपका प्रॉपर जो लास्ट में प्रोसेसर के पास पहुंचा, तो प्रोसेसर क्या करेगा? अब इसे प्रोसेसर इससे रैम पे देगा, और रैम के साथ में ये जो कनेक्ट होगा वो कहाँ होगा? आपके ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड क्या करेगा? अभी जो आपने डेटा दिया था, वो डेटा आपने क्या दिया था? एक नॉर्मल डेटा की फॉर्म में दिया था, बाइनरी में दिया था, 0 1 में। ये उसे कन्वर्ट करके एक इमेज बनाएगा, जो ग्राफिक कार्ड है, मतलब इमेज जो बनती है वो इसकी वजह से बनती है, और फिर आपको शो कर देगा, जैसे अभी स्लाइड दिख रही है या कुछ और करते हो वो भी। तो इमेज हमें किससे दिखेगी? ग्राफिक कार्ड से। अगर आपके सिस्टम का ग्राफिक कार्ड काम नहीं कर रहा तो आपको कभी भी डिस्प्ले नहीं दिखेगी। द बेटर योर ग्राफिक्स कार्ड द बेटर एंड द स्मूथर एंड इमेज कैन बी प्रोड्यूस। जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा, जितनी अच्छी उसकी मेमोरी होगी, उतना ही आपको स्मूथर जो है इमेज दिखेगी, मतलब प्रॉपर जो बेटर इमेज होगी वो दिखेगी, क्लियर इमेज। दिस इज नेचुरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेमर एंड वीडियो एडिटर। और जो आपको ग्राफिक कार्ड के ज्यादा मेमोरी ज्यादा साइज चाहिए वो किसके लिए? गेमर या वीडियो एडिटर है, इनके लिए ज्यादा नीड होती है, क्योंकि इन्हें क्या है? गेमिंग करनी है, मतलब इन्हें ग्राफिक कार्ड पे चाहिए कि जितनी जल्दी ये वहां पे गेम में कुछ भी इनपुट दे रहे हैं उतनी जल्दी आपको और उतना प्रॉपर उन्हें स्क्रीन पे दिखे। ग्राफिक कार्ड प्रॉपर किसे चाहिए होता है? इन लोगों को। लेकिन बाकी आप देखोगे हर सिस्टम के अंदर एक ग्राफिक कार्ड होता है। अगर याद हो मैंने दिखाया था एक बार आपको, ये DXDIAG कमांड से ये कमांड चला के दिखाया था कि हर सिस्टम में अगर आपको चेक करना है तो बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में अलग से कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन मेरे सिस्टम में जो इनबिल्ट है वो कितना है, वो यहाँ पर ऐसे दिखेगा। देखो डिस्प्ले में जाओ तो ये दिखा रहा है, देखो मेरा इसमें कौन सा है? इंटेल आइरिस का XC ग्राफिक्स है, जिसका साइज इतना है सिर्फ 4115। अच्छा ये तो टोटल मेमोरी है, डिस्प्ले मेमोरी 128 MB। 128 MB मेरे किसके लिए? ग्राफिकल के लिए। अगर अलग से मैं लगाता हूँ तो वो मेमोरी मुझे यहाँ शो करेगा। ठीक, बताओ जरा ग्राफिक कार्ड, ये चीज क्लियर है? क्योंकि अभी तक हम सुनते आए हैं कि हाँ ग्राफिक कार्ड होता है, ग्राफिक कार्ड होता है, गेम बोलते हैं अगर 4 GB का ग्राफिक कार्ड है बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा क्यों है? तो एक्चुअल में ग्राफिक कार्ड क्या कर रहा है? जितना अच्छा ग्राफिक कार्ड, जितनी अच्छी मेमोरी होगा, उतनी जल्दी वो आपके डेटा को कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पे दिखाएगा और उतनी अच्छी क्वालिटी देगा। इसलिए हमें ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है। बता। ग्राफिक कार्ड अगर की मेमोरी अगर कम होती है तो उसमें क्या करते हैं? सॉरी, मेमोरी कम होती है आगे?
इसकी भी कोई मेमोरी साइज होता है ना? हम्म 512 MB। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है लास्ट में? सर अगर कम साइज का रखेंगे तो उससे सिस्टम पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, सिस्टम में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। देखो, सिस्टम में ये फर्क पड़ेगा जिस समय आप क्या करते हो। जैसे अगर आप गेमिंग कर रहे हो, सपोज, ठीक, गेमिंग कर रहे हो और आपका क्या पबजी चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, आपने पबजी चलाया, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप पबजी में देखो, गेमिंग में हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये स्पीड चाहिए होती है कि हम जैसे ही यहाँ पे मैं एक मतलब बटन दबाऊं, और बटन दबाते ही क्या हो कि उसके बाद आपकी स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्ट होके वो तुरंत मुझे देखे कि अच्छा उसने इस बटन का काम स्पीड बढ़ाना था या जो भी था वो काम हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस देखो काम कैसे कर रही थी, जब आप वीडियो गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो आपने यहाँ इनपुट दिया कुछ भी, ठीक, इनपुट आपका जैसा नॉर्मल रहता था, रैम पे गया, रैम से ये प्रोसेसर गया, प्रोसेसर से फिर ये फिर से रैम पे गया, और रैम के बाद ये जब आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ये मॉनिटर पे दिख रहा है, तो मॉनिटर पे जिस समय दिख रहा है, तो जैसा मैंने कहा था कि जहां अगर कभी भी कहीं भी अगर आपको डेटा रखना है, वहां हमें एक मेमोरी चाहिए। जब डिस्प्ले पे काम कर रहा है तो डिस्प्ले पे कहाँ मेमोरी मैनेज हो रही है, कि डिस्प्ले पे एक गेम है वो चले जा रहा है, एक गेम चलता ही जा रहा है, एक कार रेसिंग हो रही है, वो कार चले ही जा रही है, तो वो यहाँ इन सब स्टेप से होके आ रहा है, लेकिन हमें जो डिस्प्ले पे शो हो रहा है वो कौन सी मेमोरी पे है जो मुझे शो हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ मेमोरी होगी जो मेरा रिफ्रेश रेट बढ़ता जा रहा है, मेरा शो होता जा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि सपोज आपने जो कोई भी गेम लिया, वो गेम का साइज जो है यहाँ पे 2 GB ले रहा था, वो रैम ले ली 2 GB मिल गई उसे, प्रोसेसर ले लिया वो भी मिल गया, फिर रैम ले ली वो भी मिल गया। अब इसे जब डिस्प्ले पे शो होना है, अगर इसके पास डिस्प्ले पे शो होने के टाइम पे मेमोरी 2 GB नहीं है, प्रॉपर नहीं है, कम है, जैसे मेरे सिस्टम में 128 MB है, कम है, उस केस में क्या होगा, मुझे शो तो होगा, लेकिन ये क्या है वहां पे मीन्स फ्लिकर करेगा, थोड़ा थोड़ा करके शो होगा आके कि आपकी कार चल रही है, बहुत स्लोली स्लोली चल रही है। जैसे अगर कभी आपने मोबाइल वगैरह गेम खेला हो, कोई हैवी गेम अगर चलाओगे, चलेगा गेम वो, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा हैवी है तो वो कई बार अनसपोर्टेड दे देगा, लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत हैवी है चलेगा। लेकिन फिर क्या, वो स्लो हो जाएगा। आप कार चला रहे हो, आपने इधर का चलाया, लेकिन वो पहले इधर गया फिर इधर वाला गया, पहले इधर गया फिर इधर वाला गया। आप इनपुट दे रहे हो, वो सब इनपुट भी ले रहा है, लेकिन डिस्प्ले पे आपको जो दिख रहा है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है। वो चीज इसकी वजह से हो रही है, ग्राफिक कार्ड की वजह से। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ठीक है गेमिंग करनी है, आपने 4 GB ग्राफिक कार्ड ले लिया, अब अगर आप कोई भी हैवी गेम भी चलाते हो, मीन्स आपके जिस समय डिस्प्ले होगा वो, तो उस समय 4 GB तक का वो कोई भी गेम जो है वो लोड कर सकता है, राइट। इसे जो आप बोलते हैं, जो यहाँ पे मेमोरी थी ग्राफिक कार्ड के अंदर, ग्राफिक कार्ड के अंदर मेमोरी को बोलते हैं SRAM, DRAM, VRAM, VRAM बोलते हैं इसे। जैसे SRAM पढ़ा था, DRAM पढ़ा था, वैसे ही होता है VRAM, ये शॉर्ट में लिखा भी VRAM। VRAM मतलब क्या है, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस टाइम पे जब आपके कन्वर्ट हो रहा है ग्राफिक्स, हाँ, और थोड़ा सा ऐसे ही बोल सकते हो, एक और सिंपल में बोलो तो सिंपली वर्ड में क्या कह सकते हैं, जब आपकी यहाँ पर इमेज कन्वर्ट हो रही है, ठीक, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ पे ये इमेज कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट होते टाइम उसे स्पेस चाहिए ना, कि कन्वर्ट जब ग्राफिक कार्ड कन्वर्ट कर रहा है तो उसके पास भी इतना मेमोरी होना चाहिए कि वो कन्वर्ट कर सके। तो वो मेमोरी उसे कहाँ से मिलती है, यहाँ से, इस ग्राफिक कार्ड पे, कि ग्राफिक कार्ड पे अगर 2 GB तो एक बार में 2 GB को कन्वर्ट करा देगा। अगर यहाँ पे 2 GB नहीं, 128 MB है तो सिर्फ 120 MB कन्वर्ट होगा, प्रॉपर कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा। सर ये ग्राफिक कार्ड किस किस साइज में आते हैं, जैसे कि 1 GB 2 GB? हाँ देखो, 1 GB आता है, 2 GB आता है, 4 GB आता है, 8 GB आता है। मैक्सिमम एक बार देख लेते हैं मैक्सिमम कितना आता है। वैसे 8 GB 16 GB तक का भी देखा है मैंने। अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम ग्राफिक कार्ड मेमोरी, ग्राफिक कार्ड मेमोरी, ठीक है, तो ये 32 GB तक का है लास्ट, एज ऑफ द लास्ट, ठीक है, 32 GB तक का है ये। सर नॉर्मल अगर हम लगाएंगे सिस्टम में, लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, मिनिमम कितने जीबी का ऐसा रहेगा जो हैंग ना करे ठीक ठाक से? देखो, हैंग तो नहीं करेगा, लेकिन आप पहले अपने गेम वगैरह का साइज देखोगे, जो भी आप गेम या वीडियो एडिटिंग करने वाले हो उसके अकॉर्डिंग पहले आप देखोगे कि आपको कितना यूज करना चाहिए। जैसे हम रैम लगाते हैं, ठीक, मेरे सिस्टम में सपोज रैम है 8 GB की। अब मैं अपनी रैम को कैसे इंक्रीज करूंगा, अगर मुझे रैम देखना है कि मुझे कितना जरूरत है, मैं अपने यूजर्स को देखूंगा कि मैं एक बार में कितनी चीजें चलाता हूँ। मैं जैसे अभी जूम चला रहा हूँ,
ठीक, मैं आपके साथ अभी जूम चला रहा हूँ तो मुझे ठीक है, ज्यादा नहीं होता, 8 GB मेरे लिए बहुत है। लेकिन मैं ऐसे ही लिनक्स की जब क्लास लेता हूँ तो लिनक्स के क्लास में क्या है, मैं VMware चलाता हूँ, अगर आपको याद हो मैंने दिखाया था। तो VMware क्या क्या है, मैंने कहा 3 मशीन बना रखी है और 3 मशीन को मैंने 2-2 GB दे दिया, 6 GB तो वहां चला गया। अब मेरे सिस्टम पर 2 GB बचा, हैंग करने लग जाता है। तो मुझे वहां पे फिर चाहिए कि 16 GB हो कम से कम, तो प्रॉपर चलेगा। तो आप यूजर्स देखोगे, आप जो गेम वगैरह प्ले करने वाले हो वो कितने साइज का, कितना हैवी गेम है। अगर कोई हल्के फुल्के गेम खेलते हो तो कोई इशू नहीं है, आप 1 GB 2 GB बहुत है। हैवी गेम खेल रहे हो तो वहां पे आपको 4 GB 16 GB भी चाहिए होगा। या आप चाहते हो वीडियो एडिटिंग कर रहे हो बहुत, आप 4K वीडियो वगैरह एडिट कर रहे हो, तो वहां पे फिर आपको ज्यादा अच्छी वो चाहिए होगी। ठीक, तो डिपेंड करेगा आपके यूजर्स पे। सपोज सर बताओ अब जरा। गेम हम नहीं खेलते हैं तो उसकी जरूरत नहीं है क्या? हाँ, अगर आप गेम वगैरह नहीं खेलते हो, कोई बड़ी आप ज्यादा वैसी वीडियो वगैरह नहीं चलाते तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे मेरे सिस्टम है, मैंने ग्राफिक कार्ड की मुझे जरूरत क्यों नहीं पड़ती, तो मैं कोई गेम नहीं खेलता, मुझे अलग से कोई वीडियो एडिटिंग का काम होता नहीं है। मुझे सिर्फ क्लासेस वगैरह लेनी है, ठीक है, ग्राफिक्स चल रहा है 128 MB पे, मेरा देखो अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा होगा। सर राइट, इस लेकिन मैं अगर सिस्टम में कैसे देखते हैं सर ग्राफिक कार्ड का साइज क्या है? हाँ, ये दिखाया था ना मैंने अभी, तो विंडो आर करो, इस डिस्प्ले दिख रही है ना मेरी, जो विंडो आर कर रहा हूँ। नहीं नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही। अभी दिख रही है? हाँ हाँ हाँ। तो ये देखो, ये दिख रहा है ना, डायरेक्ट डायग्नोस्टिक टूल। यहाँ पे ये कैसे आएगा, ये आपको कमांड रन करानी पड़ेगी, विंडो आर करना, और विंडो आर के बाद कमांड लिखना DXDIAG। DIAG ये जब कमांड रन कराओगे तो इस तरीके से आएगा, लिखिए इसमें सेकंड वाला देखो ऊपर दिख रहा है डिस्प्ले। ठीक, सेकंड वाला डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ जाओगे तो यहाँ नीचे डिस्प्ले मेमोरी दिख रही है, ये दिख रही है डिस्प्ले मेमोरी, ये 128 MB, तो ये है मेरी डिस्प्ले मेमोरी। अगर मैंने यहाँ पे कोई ग्राफिक कार्ड लगाया तो फिर मुझे वो दिखता है 1 GB 2 GB समथिंग जो भी है। ठीक है, ये तो यहाँ पे सारी डिटेल दिख जाती है, यहाँ पे आपको सारी सिस्टम की भी देखो दिख जाएगी, सिस्टम में क्या है मेरे, तो करंट डेट, आज की डेट, कंप्यूटर नेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम मैन्युफैक्चर, मॉडल कौन सा है, बायोस कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी कितनी है, इसमें 8 GB है, तो बाकी सब दिख रहा है यहाँ पे। साउंड में देखोगे तो इसका हेडफोन वगैरह दिखाया है, कौन सा हेडफोन मैंने कनेक्ट कर रखा है। साउंड 2 में दिखा रहा है, स्पीकर वगैरह जो मेरे सिस्टम का है वो दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 साउंड है मेरा, सिस्टम का अलग है और मैंने अलग से हेडफोन कनेक्ट कर रखा है। बाकी इनपुट में कीबोर्ड माउस वगैरह में सब दिखा रहा है, तो सारी इन्फॉर्मेशन लगभग यहाँ मिल जाती है। जैसे डिस्प्ले से रिलेटेड एरर क्या आ सकते हैं, एक तो आपको जब कभी शटरिंग या फ्लिकरिंग होती है तो वहां पे एरर क्या हो सकता है, इट माइट बी सम टाइम एज सिंपल एज लूज और फॉल्टी डिस्प्ले केबल। कई बार जब डिस्प्ले केबल वगैरह मेरी फॉल्टी है या प्रॉपर नहीं है तो आपको डिस्प्ले में फ्लिकरिंग दिखेगी, मतलब प्रॉपर नहीं डिस्प्ले दिख रही, थोड़ी सी फ्लिकर सी कर रही है। या फिर आपने दूसरा रीजन क्या हो सकता है, इनकरेक्ट रिफ्रेश रेट है, अगर रिफ्रेश रेट प्रॉपर नहीं कर रखा है, आपकी डिस्प्ले के अकॉर्डिंग नहीं है, तब भी आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा, कई बार फ्लिकरिंग हो रही है, कई बार ऐसा हो रहा है कि आधी डिस्प्ले आ रही है आधी नहीं आ रही है, या फिर कम आ रही है, आधा आपका मॉनिटर खाली है, डिस्प्ले छोटी सी आ रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकती है। इस तरीके की कभी कभी वर्टिकल लाइंस दिखती हैं, तो वर्टिकल लाइंस का रीजन एक ये भी हो सकता है कि ब्लैक और सिंगल कलर लाइन ऑन एलसीडी स्क्रीन आर कॉज्ड बाय अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जैसे आपका प्रॉब्लम या फिजिकल डिफेक्ट इन द स्क्रीन, या तो पहला हो सकता है मॉनिटर में ही कुछ आपको एरर हो, मॉनिटर ही खराब हो, या फिर आप क्या है वीडियो की जो केबल है या पावर केबल है उसे चेक कर सकते हो, एक उसमें हो सकता है, या फिर उसमें भी नहीं हुआ तो आप ड्राइवर को चेक कर सकते हो, ड्राइवर में प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, जो डिस्प्ले का ड्राइवर, तो उसमें भी इशू हो सकता है, तो वो चेक कर सकते हो। सर बीजीए केबल में ऐसा ज्यादा होता है? हाँ, बीजीए वगैरह में देखो ज्यादा होता है, क्योंकि एक वैसा भी रहता है जैसे HDMI केबल लगा रहे हो, पहले तो उसका HDMI में देखा होगा प्रॉपर वो इंसर्ट हो जाती है, और इंसर्ट होने के बाद उसके जो ये हटने के चांसेस है ना वो थोड़े कम रहते हैं, लूज होने के चांस, जबकि बीजीए में ये चांस ज्यादा रहता है, नहीं है तब तो थोड़ा ठीक रहती है, अपना प्रॉपर कर दिया, तो थोड़ी सी ओल्ड हो जाती है ना तो वो कई बार वहां से थोड़ी सी पिन जो है वो हटने लगती है, तो ये इशू ज्यादा आता है। ठीक, तो ये कुछ इसके इशू थे कि हाँ ये मोस्टली जो दिखते हैं हमें।